दिन कहने लगी मेरे मायके चले जाओ और यह देख कर आओ कि मेरी भाभी मेरी मम्मी का ख्याल रखती है या नहीं रखती है, क्योंकि मेरा भाई प्रदेश में है। प्रमोद कुमार अपने ससुराल पहुंच गया और ससुराल पहुंचने पर उसका बहुत खातिरपात हुआ। उसकी सलाज ने और उसकी सास ने दोनों ने बहुत उसका सम्मान किया, भोजन बनाया, खिलाया पिलाया और उसका बिस्तर बरामदे में लगा दिया। प्रमोद बरामदे में लेट गया और सब लोगों के सोने का इंतजार करने लगा, क्योंकि उसे पोर्न फिल्में देखने की लत थी। जब रात के 12 बज गए तो प्रमोद कुमार सोचा कि सलाज और सास दोनों सो गई होंगी। फिर वह अपने मोबाइल में 61-62 वाली फिल्म देखने लगा, वॉल्यूम को फुल करके सुनने लगा और वीडियो को देखने लगा। तभी उसकी विधवा सास जाग गई और सोचने लगी कि कहीं मेरी बहू तो नहीं मेरे दामाद के साथ 61-62 कर रही है, और वह दबे पांव चुपके से प्रमोद कुमार के पास आ गई और वह प्रमोद कुमार के पीछे छुप देखने लगी। देखते देखते मदहोश हो गई, उसकी जवानी उफान मारने लगी और वह अपने आप को नहीं रोक पाई। वह प्रमोद कुमार के बिस्तर पर जाकर बैठ गई। तभी प्रमोद कुमार ने वीडियो को रोक दिया और मोबाइल को बंद कर दिया। उसकी सास कहने लगी दामाद जी आप बहुत अच्छा फिल्म देख रहे थे, जरा मुझे भी दिखाओ। वह कहने लगा नहीं सास जी आपको ऐसी वीडियो नहीं देखनी चाहिए। वह कहने लगी मैं बहुत पहले से देख रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, शर्माओ मत दामाद जी वीडियो दिखाओ। और ऐसा कहते हुए वह प्रमोद कुमार को चिपक कर लेट गई। जैसे ही उसकी सास उसे चिपक कर लेटी, उसकी जवानी उफान मारने लगी और वह मोबाइल को निकालकर 61-62 वाली फिल्म ऑन कर दिया। फिर दोनों 61-62 वाली फिल्म देखने लगे और उसी फिल्म को देखते देखते दोनों की जवानी उफान मारने लगी और दोनों 61-62 करने के लिए बेताब हो गए। फिर दोनों मोबाइल में चल रहे वीडियो को देख देख कर 61-62 गेम खेलने लगे। जोर जोर से आ रहे कामुक भरी आवाजों को सुनकर प्रमोद कुमार की सलाह जाग गई और वह देखने के लिए बरामदे में आई। और जैसे ही वह बरामदे में पहुंची तो देखी उसकी सास और उसका नंदोई दोनों एक दूसरे के साथ आपत्तिजनक स्थिति में होकर 61-62 गेम खेल रहे हैं और वह भी खड़ी होकर देखने लगी। जब उसकी सास की इच्छा पूरी हो गई तो वह प्रमोद कुमार के पास से उठकर अपने रूम में चली गई। तभी उसके सलाज को मौका मिल गया और वह प्रमोद कुमार के पास आकर बैठ गई। जब प्रमोद कुमार ने देखा कि सलाज आ गई है और बैठ गई है तो वह उनसे पूछने लगा कि आप यहाँ कैसे। वह कहने लगी जो अभी आप कर रहे थे वह मैं देख रही थी, मेरी सास और आप जो कुछ कर रहे थे सब कुछ मैंने देख ली है। आप बहुत अच्छे से 61-62 गेम खेल रहे थे, मुझे आपका 61-62 गेम खेलना बहुत अच्छा लगा, जरा मुझे भी 61-62 गेम खेलना सिखा दो। और ऐसा कहते हुए प्रमोद कुमार की सलाज उसे नागिन की तरह लिपट गई। प्रमोद कुमार नौजवान औरत को पाकर उसकी भी जवानी उफान मारने लगी और फिर वह अपने सलाज को सीने से लगा लिया। फिर दोनों की जवानी उफान मारने लगी और बरामदे में ही दोनों खुलेआम एक दूसरे के साथ जिस्म की प्यास बुझाने लगे। तभी उसकी विधवा सास सोचने लगी लगता है दामाद जी फिर से 61-62 वाली फिल्म देखने लगे। और फिर से वह दामाद के साथ संबंध बनाने के लिए जैसे ही बरामदे में पहुंची तो देखी कि उसकी बहू उसके दामाद के साथ अवैध संबंध बना रही थी। ऐसा देखकर वह क्रोध से आग बबूला हो गई और वह घर के अंदर से लाठी निकाल कर लाई और अपने बहू को मारने लगी। उसके दामाद ने उसके बहू को बहुत बचाने की कोशिश की, मगर वह बोली दामाद जी हट जाओ वरना मैं तुम्हें भी फंसा दूंगी। तभी प्रमोद कुमार बगल हो गया और वह लाठी से मार मार कर अपने बहू को मौत के घाट उतार दी। शोर सुनकर पड़ोसी भी आ गए तो देखे कि उसकी बहू जमीन पर पड़ी है। तभी किसी ने पुलिस को फोन किया और पुलिस मौके वारदात पर पहुंचकर घटना की तफ्तीश करने लगी। पुलिस प्रमोद कुमार से और उसकी विधवा सास से कड़ाई करते हुए पूछताछ करने लगी। तभी प्रमोद कुमार ने पुलिस के सामने सारी बातों का खुलासा कर दिया। फिर पुलिस ने प्रमोद कुमार के सलाज के लाश को कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और प्रमोद कुमार को और उसके विधवा सास को अरेस्ट करके दोनों को जेल भेज दिया। तो दोस्तों प्रमोद कुमार अगर 61-62 वाली फिल्म न देखता तो इतना बड़ा अपराध नहीं करता और न इतनी बड़ी घटना होती। तो दोस्तों ऐसे फिल्म से और ऐसे वीडियो से दूर रहें और अपराध करने से बचें। सावधान रहें, सतर्क रहें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। आप सभी प्यारे दर्शक बंधुओं